दोस्तों कंपोजिट सेक्शन में उसके जो न्यूमेरिकल है उसमें जो वन ऑफ इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो है उसकी फिगर बनाना। दोस्तों यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है, अ 200 mm लॉन्ग स्टील ट्यूब, एक स्टील की ट्यूब है जिसकी लेंथ कितनी है 200 mm, 100 mm इंटरनल डायमीटर। यानी मैं उसकी एक यहाँ पे सिंपल एक फिगर बनाता जाता हूँ। एक मैं स्टील की एक ट्यूब बनाता हूँ जिसका अंदर का डायमीटर कितना है 100 mm। ओके, अब क्या दिया हुआ है आपको, एंड 10 mm थिक इज सराउंडेड बाय द ब्रास ट्यूब ऑफ द सेम थिकनेस। ओके, क्या लिखा हुआ है, 200 mm लॉन्ग स्टील ट्यूब, 100 mm इंटरनल डायमीटर एंड 100 mm थिक, जिसकी थिकनेस कितनी है, उसकी जो बाहर की जो थिकनेस है वो कितनी है 10 mm है। तो स्टील की जो ट्यूब है उसका इंटरनल डायमीटर 100 mm, उसकी बाहर की जो थिकनेस है वो मैं यहाँ पे बता देता हूँ 10 mm दोनों साइड। ओके, स्टील की जो ट्यूब होगी तो वो क्या होगी, सर्कुलर होगी, तो उसको दोनों साइड डायमीटर कितना बढ़ेगा 10 mm इंक्रीज होगा। तो स्टील की ट्यूब का इंटरनल डायमीटर कितना हो गया 100 mm, बाहर का डायमीटर कितना हो गया, दोनों साइड 10 इंक्रीज कर दीजिए तो 120 mm उसका आउटर डायमीटर हो गया। अब क्या दिया हुआ है कि सराउंडेड बाय द ब्रास ट्यूब, उसके आसपास ब्रास की ट्यूब लगी हुई है जिसकी थिकनेस भी उसकी स्टील की जितनी थिकनेस है उतनी थिकनेस उसकी भी है। तो यहाँ पे और ट्यूब लगा देता हूँ मैं। स्टील की जो ट्यूब है उसके ऊपर दूसरी एक ट्यूब आएगी, वो कौन सी है, ब्रास की है। कौन सी है, ब्रास की। अब ब्रास का इंटरनल डायमीटर जो है वो कितना हुआ, जो स्टील का एक्सटर्नल डायमीटर था उतना डायमीटर हुआ। अब ब्रास की ट्यूब का जो बाहर का जो डायमीटर है, ब्रास की ट्यूब का आउटर डायमीटर वो कितना होगा, इसकी थिकनेस कितनी है, दोनों साइड 10 mm ठीक है। क्यों, क्योंकि जितनी थिकनेस स्टील की थी ट्यूब की उसकी थिकनेस ब्रास की ट्यूब की ही है। तो अब क्या करना है मुझे, 120 दोनों साइड 10 ऐड कर दीजिए तो क्या कितना हो जाएगा, इसका जो डायमीटर है 140 mm हो जाएगा। ओके, तो दूसरी में बार फिर से एक बार आपको बता देता हूँ क्या है, उसकी जो साइड व्यू दिखा देता हूँ। एक स्टील की ट्यूब है जिसका अंदर का डायमीटर, अरे स्टील का बाहर की जो ट्यूब उसके ऊपर। ओके, तो स्टील का अंदर का स्टील की ट्यूब है, ओके अंदर से होलो है, तो इसका अंदर का डायमीटर कितना हुआ स्टील की ट्यूब का, यहाँ पे इतना हो जाएगा 100 mm। अब उसकी थिकनेस 10 है तो स्टील की ट्यूब का बाहर का डायमीटर कितना हो जाएगा 120 mm हो जाएगा। अब क्या करना है, उसके ऊपर दूसरी एक ट्यूब लगानी है जो किसकी है, ब्रास की ट्यूब है। किसकी ट्यूब है, ब्रास की। अब मुझे बताओ ये ब्रास की ट्यूब का इंटरनल डायमीटर हुआ इतना, वो कितना होगा 120 जितना ही होगा। अब क्या करना है, उसके ऊपर दूसरी ट्यूब लगानी है, ए ब्रास की ट्यूब, उसका थिकनेस 10 है दोनों साइड, तो दोनों साइड 10 ऐड कर दीजिए तो उसका डायमीटर कितना हो जाएगा 140 mm हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ से आपको एग्जाम्पल शुरू करना है, तो कोई भी एग्जाम्पल लो आप, तो पहली चीज़ क्या करनी है आपको, जो दोनों जो चीज़ है, मैंने यहाँ तक क्वेश्चन पढ़ा अभी तक तो इतना मैं सॉल्व करता हूँ। पहली चीज़ क्या करनी है, दोनों का स्टेप 1, एक चीज़ याद रखिए, स्टेप 1 क्या करना है, स्टील और ब्रास जो भी दिया हो तो दोनों का डायमीटर फाइंड कर दीजिए। तो मैं एरिया ऑफ स्टील फाइंड करता हूँ, क्या करता हूँ, एरिया ऑफ स्टील। तो एरिया ऑफ स्टील कितना आएगा, इतना आएगा, ये इतना डायमीटर आएगा, यहाँ पे मैं हैचिंग कर रहा हूँ इतना, तो ये होलो सिलेंडर जितना हो गया, तो उसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, π/4। आउटर डायमीटर, स्टील की ट्यूब का आउटर डायमीटर कितना है 120, तो 120 का स्क्वायर माइनस स्टील की ट्यूब का इंटरनल डायमीटर कितना है 100 है, तो क्या हो जाएगा 100 का स्क्वायर आ जाएगा। ओके, तो वैसे ही आपको क्या करना है, ब्रास का डायमीटर फाइंड करना है, ब्रास की ट्यूब का डायमीटर फाइंड करना है। तो ब्रास की ट्यूब भी होलो होगी, ये जो मैं है, ये जो बाहर की जो चीज़ दिखा रहा हूँ आपको, ये जो चीज़ है, ये जो बाहर का जो डायमीटर है वो क्या होगा, ब्रास का होगा। तो ये जो रेड कलर का जो दिख रहा है आपको, तो बाहर का डायमीटर कितना होगा 140 होगा,
तो पाइप बाय 4 140 स्क्वायर माइनस ये ब्रास की ट्यूब का इंटरनल डायमीटर कितना होगा, जितना स्टील की ट्यूब का आउटर डायमीटर है, तो 120 स्क्वायर हो जाएगा। तो अब मैं क्या करता हूँ, तो दोनों चीज एमएम में ही ना, देख लीजिएगा डायमीटर आपको एमएम में दिया हुआ है ना, हाँ, तो कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। अब मैं क्या करता हूँ, उसका एग्जांपल इसको सॉल्व कर देता हूँ कैलकुलेटर में। पाई बाय 4 इंटू 120 स्क्वायर माइनस 100 का स्क्वायर, दोनों एक साथ ही कैलकुलेशन में लिखना है, आपको ENG दबा देना है। तो आंसर आएगा 3.45 इंटू 10⁻3, इसका यूनिट क्या आएगा, mm स्क्वायर आ जाएगा। अब क्या करना है, ब्रास के लिए फाइंड करता हूँ, तो फिर से शिफ्ट करके पाई डिवाइड बाय 4 इंटू 120, इसका जो आंसर आया इंटू 140 है, सॉरी यहाँ पे 140 का स्क्वायर माइनस 120 का स्क्वायर। तो इसकी जो वैल्यू है इसको ENG कर देता हूँ मैं, तो 4.08 इंटू 10⁻3 mm स्क्वायर। दोस्तों इतना आपको एरिया फाइंड करने आएगा इन दोनों का, तो आपको समझ लो कि आधा एग्जाम्पल आ गया। अब क्या करना है, मैं जाता हूँ स्टेप 2 की ओर चला जाता हूँ। तो स्टेप 2 में क्या करना है आपको, स्टेप 2 में आपको मॉड्यूलर रेशियो फाइंड करना है। दोस्तों हमने अगले एग्जाम्पल में इसकी जो मेथड जो थी वो थियरी और मेथड के बारे में हमने पढ़ा था। तो क्या फाइंड करना है, एम फाइंड करना है, एम यानी मॉड्यूलर रेशियो। मॉड्यूलर रेशियो यानी दोनों की ई की वैल्यू, ई ऑफ वन मटेरियल, ई ऑफ अनदर मटेरियल। तो यहाँ पे आपको दो वैल्यू दी हुई, ई ऑफ स्टील और ई ऑफ ब्रास। तो यंग मॉड्यूलस ऑफ स्टील अपॉन यंग मॉड्यूलस ऑफ ब्रास आपको यहाँ पे लिखना है। जिसकी वैल्यू ज्यादा है वो ऊपर लिखिए, जिसकी वैल्यू छोटी है वो नीचे रखिए। तो यहाँ पे 0.2, यहाँ पे देखिए यूनिट देखिए मेगा न्यूटन पर mm स्क्वायर। दोस्तों एक चीज याद रखिए, मेगा न्यूटन नहीं चलता, ओके। तो मेगा न्यूटन हो तो मेगा न्यूटन पर mm स्क्वायर, तो मुझे क्या चाहिए, न्यूटन पर mm स्क्वायर ही चाहिए। तो मेगा में से मुझे किस में जाना है, न्यूटन में जाए हैं। तो मेगा में से न्यूटन में जाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मेगा में से किलो में जाऊंगा, किलो में से फिर न्यूटन में जाऊंगा। तो इंटू 10⁻3 इंटू 10⁻3, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इंटू 10⁻6 करना पड़ेगा, ओके। यहाँ पर भी देखिए 0.1 मेगा न्यूटन पर mm स्क्वायर। दोस्तों यहाँ पे दोनों में कन्वर्ट करना है तो नहीं करोगे चलेगा, लेकिन मैं आपको यहाँ पे सिखा देता हूँ कैसे करना है। मेगा न्यूटन है तो इंटू 10⁻6, यहाँ पे करने की नहीं करोगे तो भी चलता, क्योंकि दोनों साइड डिवाइड में है तो रिमूव हो जाएगा। 0.2 डिवाइड बाय 0.1 करता हूँ तो आंसर आता है 2 आता है। तो मॉड्यूलर रेशियो की जो वैल्यू है वो कितनी आई, 2 आई आपको यहाँ पे, ओके। तो स्टेप 2 हमारा कंप्लीट हो गया। अब क्या करना है, हमें स्टेप 3 करना है। क्या करना है, स्टेप 3। तो स्टेप 3 बहुत इजी है। स्टेप 3 में क्या याद रखिए आप, कि सिग्मा इज इक्वल टू एम सिग्मा। क्या, सिग्मा एम सिग्मा। सिग्मा यानी स्ट्रेस। अब यहाँ पे स्ट्रेस किसका लिखना है, जिसकी वैल्यू ज्यादा थी, किसकी, स्टील की। तो सिग्मा ऑफ स्टील इज इक्वल टू एम सिग्मा ऑफ ब्रास। यहाँ पे दूसरा जो मटेरियल वो कौन सा है, ब्रास है, तो मैं क्या लिखूंगा, ब्रास लिखूंगा। कॉपर होता तो कॉपर लिखता। अब एम की वैल्यू मुझे पता है यहाँ पे 2 है, तो सिग्मा एस इज इक्वल टू 2 सिग्मा बी। तो मुझे यहाँ पे क्या मिल गया, स्टील का स्ट्रेस और ब्रास का स्ट्रेस, वो दोनों का रिलेशन मुझे यहाँ पे मिल गया। मुझे क्या मिल गया, स्टील में जो स्ट्रेस क्रिएट होता है वो कितना है, ब्रास में जो स्ट्रेस क्रिएट होता है उससे डबल है। तो मुझे एक यहाँ पे रिलेशन मुझे यहाँ पे मिल गया। अब मैं क्या करता हूँ, स्टेप नंबर 4 की ओर चला जाता हूँ। कौन सा, स्टेप नंबर 4 की ओर। तो स्टेप नंबर 4 हमारा क्या था, टोटल लोड P इज इक्वल टू टोटल लोड P। यहाँ पे टोटल लोड दोनों मटेरियल पे जो कंपोजिट टोटल लोड लगता है वो कितना होगा, कि जितना लोड स्टील पे लगेगा प्लस जितना लोड ब्रास में लगेगा। ये सारी चीजें मैंने अगले लेक्चर में डिस्कस की हुई है। तो मैं आपको पता है P एस सिग्मा इज इक्वल टू क्या होता है, P बाय ए। तो P इज इक्वल टू सिग्मा इंटू ए कहलाता है। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ सिग्मा एस ए एस प्लस सिग्मा बी ए बी भी लिख सकता हूँ। अब आगे मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ। तो यहाँ पे मुझे दिया हुआ है
कि द कंपोजिट सेक्शन, जो कंपोजिट जो सेक्शन है स्टील और ब्रास दोनों मिला के, उस पे एक्सियल कंप्रेशन लोड कितना लगता है, 100 किलो न्यूटन लगता है। तो टोटल लोड मुझे दिया हुआ 100 किलो न्यूटन। तो आप सबको पता है एसएम के अंदर इंटू 10⁻³ करना है, यानी क्यों, क्योंकि मुझे चाहिए न्यूटन, तो इंटू 10⁻³ आपको करना है। अब जो वैल्यू आपके पास है वो रखनी है, जो नहीं है वो ऐसे रहने दीजिए। अब सिग्मा एस की वैल्यू है, हाँ सिग्मा एस की वैल्यू नहीं है, लेकिन यहाँ पे आपको रिलेशन पता है, सिग्मा एस इज इक्वल टू क्या, 2 सिग्मा बी लिख सकता हूं मैं, ओके, इनटू एरिया ऑफ स्टील आपके पास है कितना है, 3.45 इंटू 10⁻³ लिख सकता हूं मैं, प्लस सिग्मा बी की वैल्यू मेरे पास नहीं है, इंटू एरिया ऑफ ब्रास मेरे पास है 4.08 इंटू 10⁻³ मिल गया इतना। अब देखिए इसके अंदर दो वैल्यू कॉमन है सिग्मा बी, तो मैं क्या कर सकता हूं, ये सिग्मा बी को मैं कॉमन निकाल देता हूं, तो सिग्मा बी बाहर निकल जाएगा, तो क्या होगा, इसका जो आंसर आएगा वो हो जाए यहाँ पे लिखना है, प्लस इसका जो ये वैल्यू है वो यहाँ पे लिखनी है, तो ये टोटल आंसर आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ओके, तो मैं ये चीज़ यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये दोनों यहाँ पे ब्रैकेट के, यहाँ पे सिग्मा बी बाहर निकल गया, तो ब्रैकेट में क्या रहेगा, 2 इंटू 3.45 इंटू 10⁻³ रहेगा अंदर। अब प्लस करके इसके अंदर क्या रहेगा, ब्रैकेट प्लस करके ब्रैकेट में 4.08 इंटू 10⁻³। दोस्तों हमारे पास कैलकुलेटर है तो बहुत ज़्यादा मेहनत करने की, लिखने की ज़रूरत नहीं है, जो चीज़ डायरेक्ट कैलकुलेटर में हो जाती है वो आपको कैलकुलेटर में ही करनी है। ओके, ये चीज़ भी मैं डायरेक्ट कैलकुलेटर में कर सकता था, लेकिन मैं आपको दिखाने के लिए यहाँ पे लिख रहा हूँ। अब क्या करना है, ये वैल्यू कहाँ जाएगी, इसके डिवाइड में जाएगी, तो क्या करना है मुझे, ये ब्रैकेट में लिख रहा हूँ 100 इंटू 10⁻³ डिवाइड बाय, मैं आंसर लिख रहा हूँ, क्यों, क्योंकि मेरे पास ये ऑलरेडी आंसर में सेव है, तो मुझे मिल गया 9.10 न्यूटन पर mm², 10⁻0 ही है, तो ये सिग्मा बी की वैल्यू मुझे मिल गई। अब मुझे क्या करना है, सिग्मा बी की वैल्यू मिल गई, अब मैं क्या रखूंगा, यहाँ पे रख दूंगा सिग्मा एस मिल जाएगा, तो सिग्मा एस इज इक्वल टू क्या है, 2 सिग्मा बी है मेरे पास। तो अब क्या करना है, तो 2 इंटू सिग्मा बी, ये जो वैल्यू है यहाँ पे रख दीजिए, तो मुझे सिग्मा एस मिल जाएगा। तो यही जो आंसर है इसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर देता हूँ, तो सिग्मा एस की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 18.21 न्यूटन पर mm²। तो मुझे क्या मिल गया, दोनों मटेरियल के अंदर जो स्ट्रेस क्रिएट होता है उसकी वैल्यू मुझे मिल गई। तो मुझे क्वेश्चन में फाइंड क्या करना है वो मैं देख रहा हूं, तो मुझे क्वेश्चन में फाइंड क्या करना था, फाइंड द लोड कैरिड बाय द ईच ट्यूब, क्या, लोड कैरिड बाय द ईच ट्यूब। अगर मुझे इतना पूछा हो कि सिर्फ स्ट्रेस फाइंड कीजिए तो मैं क्वेश्चन को यहां तक रख देता, लेकिन मुझे क्या फाइंड करना है, लोड फाइंड करना है। तो मैं क्या करूंगा, फिर से यहाँ पे पीएस और पीबी की जगह पे मैंने ये दो इक्वेशन लिखा था, उसकी जगह पे अब मैं क्या कर दूंगा, ये सिग्मा एस की जगह पे यहाँ पे वैल्यू रख दूंगा और सिग्मा बी की जगह पे सिग्मा बी की वैल्यू रख दूंगा, तो मुझे क्या मिल जाएगा, उसकी वैल्यू मिल जाएगी। तो दोस्तों मैं यहाँ पे करके देता हूँ, ये आपको अपने आप होमवर्क में करना है। क्या करना है, पी एस इज इक्वल टू सिग्मा एस इंटू ए एस करना है। तो सिग्मा एस की जो वैल्यू है, ए एस की जो वैल्यू है, वो दोनों वैल्यू आपको आगे यहाँ से, ये जो वैल्यू है सिग्मा एस की और ए एस की जो वैल्यू है वो दोनों आपको यहाँ पर रखनी है, और इसका आंसर आएगा न्यूटन में आएगा। वैसे ही पी सी की जो वैल्यू है, पी बी यहाँ पे ब्रास है, तो ब्रास की जो वैल्यू है तो सिग्मा बी इंटू ए बी, तो ये जो दोनों वैल्यू है वो दोनों वैल्यू आपको यहाँ पे रखनी है। बी की, सिग्मा बी की वैल्यू ये रही आपके पास, ए बी की वैल्यू ये रही आपके पास। दोस्तों कई बार इतना एग्जाम्पल भी पूछा जाता है कि सिर्फ स्ट्रेस फाइंड कीजिए, अगर लोड फाइंड करना पूछा हो तो फिर से ये दो वैल्यू यहाँ पे आगे इक्वेशन में रख दीजिए, तो आपको पी एस और पी बी की वैल्यू मिल जाएगी। तो इसका जो आंसर आएगा वो आपको मुझे कहाँ लिखना है, कमेंट बॉक्स में मुझे इसका आंसर आपको पी एस और पी बी की वैल्यू आपको एक कमेंट बॉक्स में लिखना है। ओके दोस्तों, अब चले जाते हैं सेकंड एग्जाम्पल की ओर। दोस्तों हमारा सेकंड जो एग्जाम्पल है उसमें आपको दिया है अ लोड ऑफ
2000 किलो न्यूटन, यानी टोटल लोड जो पी की जो वैल्यू है वो आपको यहाँ पे दी हुई है, इज अप्लाइड ऑन द शॉर्ट कॉन्क्रीट कॉलम। एक कॉन्क्रीट की कॉलम है, वो सर्कुलर है या रेक्टेंगल, वो यहाँ पे देखिए 500 mm बाय 500 mm। तो एक कॉन्क्रीट की एक कॉलम ऐसी आपको दी हुई है। तो इस टाइप के एग्जाम्पल मोस्टली बहुत सारे पूछे जाते हैं। यहाँ पे कितना बाय कितने की कॉलम है, 500 mm बाय 500 mm की कॉन्क्रीट की कॉलम यहाँ पे दी हुई है। रेनफोर्स्ड विद फोर नंबर्स ऑफ अ 10 mm डायमीटर स्टील, इसके अंदर 10 mm डायमीटर के 4 स्टील के बार यहाँ पे लगे हुए। एक का डायमीटर कितना है, 10 mm है। ओके, वो किसके मटेरियल है, स्टील है। ये क्या है, बाहर का जो डायमीटर है, वो बाहर का जो वैल्यू आएगी वो कंक्रीट आएगी। यहाँ पे जितनी ये जो सारी चीज़ें हैं वो कंक्रीट आएगी, और सिर्फ इतनी जो चीज़ें हैं, ये जो सर्कल जो 4 है वो क्या है, स्टील का है। ओके, तो ये एग्जाम्पल बहुत ईजी रहने वाला है आगे से, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही चीज़ें आपको ईजीली मिल जाएगी। तो स्टेप 1 क्या करना था, मैंने आपको बोला है कि स्टेप 1 पहले जो दो मटेरियल है वो दोनों मटेरियल का एरिया फाइंड करने की कोशिश कीजिए। तो यहाँ पे मैं पहले स्टील का डायमीटर फाइंड करता हूँ, स्टील का एरिया। तो एरिया ऑफ स्टील इज इक्वल टू, एक ये सर्कल है स्टील, तो उसका डायमीटर कितना होगा, ध्यान रखिएगा दोस्तों, मैं क्या कर रहा हूँ, π/4 इंटू एक का डायमीटर 10 है तो π/4 10 का स्क्वायर। अब देखिए ये कितने स्टील के बार है, 4 बार है, तो इंटू क्या करूँगा मैं, 4 करूँगा। क्या करूँगा, इंटू 4। तो मुझे क्या मिल जाएगा, स्टील का एरिया मिल जाएगा। तो मैं जल्दी से यहाँ पे कर देता हूँ, शिफ्ट करके π/4 इंटू, दोस्तों एक ये मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मोस्टली लोग जो है वो कैलकुलेशन में मिस्टेक करते हैं। ओके, एग्जाम्पल मेथड सही होते लेकिन कैलकुलेशन गलत होता है सबका। तो 3, इसको मैं इंजीनियरिंग ही है ऑलरेडी, 314.16 mm स्क्वायर इसके वैल्यू आ रही है। अब क्या करूँगा मैं, मुझे कंक्रीट का डायमीटर फाइंड करना है दोस्तों। यहाँ पे ध्यान रखना, कंक्रीट का डायमीटर फाइंड करना है कितना, सॉरी कंक्रीट का एरिया, सॉरी। तो बाकी का जो एरिया है, तो मैं पहले क्या करता हूँ, ध्यान रखो, मैं 500, ये जो स्क्वायर है उसका एरिया कितना होगा, 500 mm बाय 500। तो 500 mm बाय 500 करूँगा तो ये सारी वैल्यू आ जाएगी, लेकिन मुझे इसमें से क्या करना है, स्टील माइनस करना है। तो मैं यहाँ से क्या करूँगा, माइनस एरिया ऑफ स्टील कर दूंगा। ओके, तो ये जो आंसर आया वो मैं 500 इंटू 500 माइनस करके आंसर कर दूंगा, क्योंकि आंसर यानी ये आगे का वैल्यू मेरे इस आंसर में सेव है। तो मैं इंजीनियरिंग दबाऊंगा तो आंसर आता है 249.68 इंटू 10⁻³ mm स्क्वायर आ जाएगा। ओके, तो दोनों को एरिया मुझे मिल गया। तो मैंने पहले भी आपको बोला है, अगर एरिया मिल गया तो आधा एग्जाम्पल आपका कंप्लीट हो गया। अब क्या करना है, स्टेप 2। तो स्टेप 2 में आपको क्या फाइंड करना है, मॉड्यूलर रेशियो m फाइंड करना है। तो m के लिए दोनों को E की वैल्यू चाहिए। यहाँ पे स्टील और कंक्रीट है तो ES अपॉन EC करिए यहाँ पे। तो स्टील की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, दोस्तों वीडियो थोड़ा लंबा होगा लेकिन मैं आपके सारे जो डाउट है वो क्लियर कर देता हूँ। ओके, अगर आपको वीडियो छोटा वीडियो भी मिलेगा लेकिन उसमें आपके सारे जो डाउट है वो क्लियर नहीं हो गए, मैं विथ कैलकुलेशन आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। ओके, तो पॉसिबल हो तो मेरे साथ साथ आप एग्जाम्पल गिन सकते हो। तो नोटबुक में गिनिए। तो मैंने हर बार बोलता हूँ क्योंकि ये क्या है, ये सिर्फ देखने में मज़ा आता है लेकिन जैसे ही आप गिनने बैठोगे तो मोस्टली लोग कहीं ना कहीं जाके अटक जाते हैं। ओके, तो मैंने क्या किया, ये सिर्फ दोनों की ई की जो वैल्यू थी वो दोनों का मॉड्यूलर रेशियो मैंने फाइंड किया है। अब क्या करूँगा, मैं स्टेप 3 करूँगा। तो स्टेप 3 मैंने बताया था क्या लिखना है, सिग्मा एम सिग्मा। तो यहाँ पे क्या लिखना है, जिसकी वैल्यू ज़्यादा है स्टील तो यहाँ पे सिग्मा एस लिखिए, अगर जिसकी वैल्यू कम है कंक्रीट तो यहाँ पे लिखिए सी। तो मुझे यहाँ से क्या मिल गया, दोनों का एक रिलेशन मिल गया कि सिग्मा एस जो है वो सिग्मा सी से 15 गुना ज़्यादा है, 15 टाइम्स ज़्यादा है। तो एक रिलेशन मुझे यहाँ पे मिल गया। अब मैं क्या करूँगा, जल्दी से ये स्टेप आपको सबको पता होना चाहिए, मैंने अगले वीडियो में बताया था, अगले एग्जाम्पल में बताया हुआ है ऑलरेडी। अब क्या करना है, पी की वैल्यू आपको पता है, टोटल लोड इज इक्वल टू स्टील पे जितना लोड लगेगा प्लस कंक्रीट में जितना लोड लगेगा।
अब टोटल लोड कितना है वो यहाँ पे पहले ही आपको क्वेश्चन में दिया हुआ था, तो टोटल लोड 2000 किलो न्यूटन। दोस्तों ये मिस्टेक बार बार हर लोग करते हैं, इंटू 10⁻³ करके न्यूटन में कन्वर्ट करना आपको। अब क्या करना, पी एस है तो मैंने बताया सिग्मा इज इक्वल टू पी बाई ए, तो पी दोनों कोई भी इक्वेशन आपको रट्टा नहीं मारना, उसको समझ लीजिए तो कभी भी आप नहीं भूलोगे। लेकिन अगर आप गोखोगे, रट्टा मारोगे, तो आप कहीं ना कहीं एग्जाम में जाके तो भूल ही जाओगे। तो सिग्मा सी और ए सी लिख सकता हूँ। अब जो वैल्यू आपके पास है वो रखिए, जो वैल्यू नहीं है उसको ऐसे ही छोड़ दीजिए। तो सिग्मा एस की वैल्यू हमारे पास नहीं है, लेकिन मैं ऐसा लिख सकता हूँ सिग्मा एस इज इक्वल टू 15 टाइम्स सिग्मा सी। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ सिग्मा सी, यहाँ पे लिख देता हूँ 15, ओके 15 सिग्मा सी लिख सकता हूँ, इनटू एरिया ऑफ स्टील मुझे यहाँ पे मिल गया 314.16 प्लस सिग्मा सी की जो वैल्यू है वो ऐसे रख देता हूँ, इनटू एरिया ऑफ सी की वैल्यू मुझे पता है 249.68 इंटू 10⁻³ आएगा। तो यह क्या करना है आपको, सिग्मा सी दोनों में से कॉमन निकाल दीजिए, तो यहाँ से सिग्मा सी बाहर आ जाएगा, तो यहाँ जो वैल्यू बची, ओके प्लस करके यहाँ जो वैल्यू बचेगी, यहाँ पे तो ऑलरेडी 2000 इंटू 10⁻³ है ही। तो दोस्तों अब क्या करना है, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन कीजिए, यहाँ रखिए, ये यहाँ पे रख दीजिए, तो इसकी जो वैल्यू आएगी उसको डिवाइड में जाइए, तो सिग्मा सी मिल जाएगा। अब क्या करना है, ये सिग्मा सी की जो वैल्यू है, ये सिग्मा सी की वैल्यू आएगी वो कहाँ रखोगे आप, यहाँ पे रख दोगे, तो क्या सिग्मा एस मिल जाएगा। दोस्तों मैं अब से थोड़ा नई ट्रिक चालू की, थोड़ा थोड़ा वर्क मैं आपको भी दे रहा हूँ जिससे आप भी लाइव रहो, ओके। तो इसकी जो वैल्यू है, तो सिग्मा सी एंड सिग्मा एस की जो वैल्यू है वो मुझे उसका जो आंसर है वो मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए, ओके कमेंट में लिखना है दोस्तों। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी डाउट हो तो मुझे कांटेक्ट कीजिए, मैंने मेरा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में भी डाला हुआ है, ओके वैल्यू। तो ये था आज का कंक्रीट के कंपोजिट सेक्शन के एग्जाम्पल, ओके थैंक यू वेरी मच।